हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 4, जिसमें हम देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि आपका आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। एग्जाम्पल कर रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल बुक का एग्जाम्पल नंबर जो आपका 4 है, क्लास नाइन्थ का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एग्जाम्पल 4। इसके प्रीवियस में हमने जो इसका प्रीवियस एग्जाम्पल है वो, और साथ में जो इसका प्रीवियस एक्सरसाइज है 4A और उसका एग्जाम्पल सारा किया हुआ है, जिसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या फिर उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को जाके वहाँ से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्लास नाइन्थ का एग्जाम्पल 4, क्लास 9 का एक्सरसाइज 4 एग्जाम्पल भी 4। क्वेश्चन पहले समझिए। बोला अ टैक्सी चार्जेस ₹20 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। जो टैक्सी है, टैक्सी जो है वो चार्जेस पहले एक बार पढ़ लीजिए, फर्स्ट किलोमीटर, एंड ₹12 पर किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड, टेकिंग द टोटल डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर y रुपीज। ठीक है, write a linear equation displication the relation between x and y, relation between x and y, draw the graph between x and y, from your graph find the taxi charges covering 12 किलोमीटर and 20 किलोमीटर। यानी क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक टैक्सी जो है 20 रुपीज़ फर्स्ट किलोमीटर का, आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो 20 रुपये चार्ज करता है, 1 किलोमीटर जाते हैं तो 20 रुपीज़ चार्ज करता है। और फिर बोला जा रहा है कि 12 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से, जब पहला किलोमीटर आप जाइएगा, यहाँ से मान लीजिए कि आपको यहाँ जाना है, 1 किलोमीटर का जब आप डिस्टेंस जाइएगा तो उसका 20 रुपीज़ देता है, और उसके बाद जैसे ही आपका डिस्टेंस बढ़ता है पर किलोमीटर 12 रुपीज़ बढ़ता जाता है, 12 रुपीज़ बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है कि आप बताइए कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और उसका कितना रुपीज़ खर्च हुआ। x किलोमीटर डिस्टेंस x हुआ और y रुपीज़ हुआ। तो बोला जा रहा है कि राइट अ लीनियर इक्वेशन डिस्प्लिक्टिंग द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन बताना है, और साथ में आपको ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन x एंड y, योर ग्राफ फाइंड द टैक्सी चार्जेस, आपको टैक्सी का चार्जेस निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि टोटल चार्जेस आपका क्या है, y है, टोटल चार्जेस y है। अगर से टोटल चार्जेस y है तो 20 रुपीज़ तो आपको लगना ही लगना है, 20 रुपया जो है वो तो आपको लगना ही लगना है। 1 किलोमीटर आप जाइएगा तो 20 रुपया तो लेगा ही लेगा, ये तो फिक्स अमाउंट है। उसके बाद बोला जा रहा है कि जितना किलोमीटर आप जाते हैं, आप जितना किलोमीटर जाते हैं 12 रुपीज़ हर किलोमीटर पे बढ़ता जाता है, 12 रुपीज़ हर किलोमीटर पे बढ़ता जाता है। तो मान लीजिए कि 20 रुपये तो आपका 1 किलोमीटर का लगा, और आप कितना किलोमीटर जाते हैं ये आपको पता नहीं है, तो मान लीजिए कि आप x किलोमीटर जाते हैं तो 20 रुपया लग गया, और 12 रुपया लगेगा x किलोमीटर का। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1 किलोमीटर जो है 20 रुपया का, वो तो आपका निकल गया ना, तो -1। यहाँ पे बात आपको समझने वाली होगी और समझना पड़ेगा। एक बार फिर से हम समझाते हैं, आप समझिए। आप y किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, आप y किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, और 1 किलोमीटर का चार्ज 20 रुपया लगता है। उसके बाद आपका जितना भी डिस्टेंस बढ़ता है पर किलोमीटर के हिसाब से 12 रुपये बढ़ता जाएगा। तो आप y किलोमीटर जाते हैं, और ऐसा मान लीजिए आप कि आपका जो रुपीज़ लगता है वो x लगता है। आपका रुपीज़ कितना, x किलोमीटर आप जाते हैं, x किलोमीटर आप जाते हैं, तो x किलोमीटर आपको जाना है, 1 किलोमीटर का आप 20 रुपये दे दिए। आगे का जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए आपको 20 किलोमीटर जाना है, पता नहीं है 25 किलोमीटर, मान लीजिए आपको 25 किलोमीटर जाना है, तो 25 किलोमीटर जो आपको जाना है, तो 1 किलोमीटर का तो चार्ज दे दिए आप, 1 किलोमीटर का चार्ज तो 20 रुपया दे दिए। अब जो आप चार्ज दीजिएगा वो 25 - 1 दीजिएगा ना, और ये रेट कितना लगेगा आपका, 12 रुपीज़ के हिसाब से। अब आपको समझ में आ गया होगा। y किलोमीटर आप जा रहे हैं, 20 रुपये 1 किलोमीटर का लग गया, और 12 रुपये के हिसाब से हर बार बढ़ रहा है। आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो एक कम 20 रुपये आपके लग चुका है। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, y = 20 + 20x - 12, 20 नहीं 12x। ठीक है,
20 प्लस 12 में 1 से करेंगे 12x और 12 में 1 से 12। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा y इक्वल टू 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 प्लस 12x ये आपका होगा y का वैल्यू। अब आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा ही क्या करना है, x का कुछ वैल्यू रखना है, y का वैल्यू फाइंड होगा। अब आपकी मर्जी होगी, x का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव में भी निगेटिव में भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम पहले लेते हैं वेयर x इक्वल टू 1। तो जब आप x इक्वल टू 1 रखिएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 प्लस 12 इंटू 1 यानी 8 प्लस 12 20, एक वैल्यू आ गया। सेकेंड वैल्यू रखिए, क्या रखें, y इक्वल टू अब की रख लेते हैं 6, और ऐसा जरूरी नहीं कि हम 6 ही रखेंगे 1 ही रखेंगे, आप और भी कुछ रख सकते हैं। तो 6 रख के देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 8 प्लस 12 इंटू 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 8 प्लस 72, y इक्वल टू 80, दो वैल्यू हो गया। तीसरी वैल्यू को रखा जाए, यहाँ पे y इक्वल टू x का वैल्यू रखा है ना, x, फिर x का वैल्यू एक और रख लीजिए, कम से कम 4 रख लिया जाए। x इक्वल टू अब रख लेते हैं 10, तो फिर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आपका आ जाएगा 8 प्लस 12 इंटू 10 यानी y इक्वल टू आ जाएगा 128, ठीक है। और भी रख लिया जाए एक वैल्यू, x इक्वल टू आपकी रख लेते हैं, x इक्वल टू 15 रख लेते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 8 प्लस 12 इंटू 15 यानी y इक्वल टू आपका आ जाएगा 188, ठीक है। 4 वैल्यू रख लिए। अब आपको यहाँ पे बॉक्स बनाना पड़ेगा, x का y का। x जब हम 1 रखे हैं तो y 20 आया है, x जब 1 रखे हैं तो y 20, x जब 6 रखे हैं तो y 80, और फिर आप देखिए x जब 10 रखे हैं तो y 128, और x जब 15 रखे हैं तो y 188। यहाँ तक हमारा हो गया। अब चूंकि मेरे पास जगह नहीं है, एक बार हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आप अच्छे से फिर से समझ लीजिए, कहीं भी डाउट होगा तो आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि आप कुछ डिस्टेंस तय कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंस जा रहे हैं। मान लीजिए डिस्टेंस आपका कितना है, आपका डिस्टेंस y है, डिस्टेंस x ले लीजिए, और जो खर्च है, जो आपका खर्च है वो आपका कितना है, वो y है, खर्च y है। तो जब आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपसे 20 रुपये चार्ज किया जाता है। मान लीजिए कि आप y किलोमीटर गए, ठीक है, आपने y रुपीज़ खर्च किया, तो y रुपीज़ खर्च किया तो किस हिसाब से खर्च किया, 1 किलोमीटर आप गए तो 20 रुपये दे दिए, और उसके बाद का आप जितना भी जाते हैं आपसे 12 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाता है। तो आप x किलोमीटर गए हैं, डिस्टेंस x किलोमीटर गए हैं, तो x इंटू 12, और ये 1 क्यों किए हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर का दाम तो आप यहाँ पे दे चुके हैं 20 रुपया, इसलिए -1। यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 20, और 12 में x से करेंगे 12x, और 12 में 1 से करेंगे 12, यानी y इक्वल टू 8 प्लस 12x, वेयर x इक्वल टू 1। जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका वैल्यू 8 प्लस 12 इंटू 1 यानी 20 हो जाएगा। फिर x का वैल्यू हम 6 रखे हैं तो 8 प्लस 12 इंटू 6 यानी y इक्वल टू 80 आ गया। x का वैल्यू 10 रखें तो y का वैल्यू 128, और x का वैल्यू 15 रखें तो y का वैल्यू 188। इस तरीके से हमने इसको टेबुलर फॉर्म में सजा लिया। अब आप इसको नोट करें ताकि हम नेक्स्ट इसका ग्राफ को शो कर पाएँ। अब इस चीज़ को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो चूंकि मेरे पास तो बोर्ड है, हम बोर्ड पे दिखाएंगे, आप ग्राफ कॉपी पे दिखाएंगे, आपका जो भी रिजल्ट होगा वो सटीक आएगा, ठीक है। अब करते क्या है, यहाँ पे ये आपका हो गया, ये आपका हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे x डैश एक्सिस, और ये y डैश एक्सिस, ये आपका o, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप कि जब आप ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो x एक्सिस पे कौन सा ऐसा मिनिमम वैल्यू है जो ज़्यादा को कट करता है, यानी कॉमन कौन सा है। तो कॉमन यदि देखें तो 5 का टेबल से कॉमन ज़्यादा लग रहा है, 2 को कट जाएगा, और 1 2 3 4 ले जाएंगे, ले जाने के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, आपको ग्राफ को भी बहुत बड़ा चाहिए, ठीक है। और y एक्सिस पे आप देखिए तो कॉमन क्या हो रहा है, तो 20 है, 40 60 80, यानी 40 से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप 40 से ही ले जाइए, आपके पास ग्राफ कॉपी लंबा है, उतना लंबा तो होता नहीं है, तो आप 10 से ले जाइए, 20 से ले जाइए, 30 से ले जाइए, उससे कोई इशू नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम ले जाते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 और इसको हम ले जाते हैं 40, 80, 120, 160, कहाँ तक जाएगा 200, ठीक है। इसको भी इसी तरीके से लेते हैं -5, 10, 15, 20, 25, 30 और इसको ले लेते हैं 40, 80, 120, 160, 200। अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा। x जब 1 है तो y 20 है, x जब 1 है तो y 20 है। आपके ग्राफ के कॉपी पे साफ साफ दिख रहा होगा कि x जो है 5 के पहले होगा, तो x 1 है तो y 20 है, यानी इसके बीच में ये वाला पॉइंट, ठीक है, 1 और 20। अब आप यहाँ पे ये मत समझिएगा कि यहाँ पे तो 5 से आप स्टार्ट किए हैं, इसमें 1 कहाँ है, यहाँ पे आप 40 से स्टार्ट किए हैं, 20 कहाँ है, तो 40 से नीचे ही ना 20 होगा और 5 से पहले ही तो 1 होगा, ठीक है ये बात। अब x 6 है तो y 80 है, x 6 तो 6 कब होगा 5 के बाद, 5 के पहले तो 6 नहीं मिलता है ना, 5 के बाद और 10 से पहले, तो x 6 और y 80, यानी ये आपका कुछ यहाँ पे ये 6 और 80। फिर देखिए x पे 10 तो y पे 128, x पे 10 तो y पे 128 कहाँ मिलेगा, 120 से ऊपर और 160 के नीचे, यानी ये कुछ आपका यहाँ पे ये 100 कितना हो जाएगा 10 और 128, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, मिला के देख लीजिए ये यहाँ पे। फिर आपसे बोला जा रहा है 15 x पे और y पे 188, x पे 15, y पे 188 कहाँ मिलेगा 160 के ऊपर, यानी लगभग ये पॉइंट आपको मिलेगा 15, 188। अब इसको मिला दीजिए, ये तो आपका ग्राफ रेडी हो गया, लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि आप x 12 पे y का वैल्यू फाइंड कीजिए, x 12 पे y का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो x 12 पे 12 लगभग यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे देखिए 12 पे y का वैल्यू क्या रहा होगा, x 10 पे 128 है, x 10 पे 128 है, तो कभी भी 12 पे 2 बढ़ रहा है तो 12 पे ज़्यादा ही आपका वैल्यू आएगा। तो जब आप ग्राफ को भी बनाएंगे तो आपका y का वैल्यू 152 आ रहा होगा, ठीक है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि x20 पे आप y का वैल्यू बताइए, x20 पे y का वैल्यू बताइए। तो x देखिए आप x15 पे वैल्यू 188 था, x15 पे वैल्यू 188 था, तो 20 पे कितना होगा, तो 20 पे जो आपका वैल्यू आ रहा होगा वो आपका आ रहा होगा y इक्वल टू 228, ठीक है, 28 या यहाँ पे 48 आ रहा होगा, 48 देख लीजिएगा इसको, 48 आ रहा होगा। अब आप कह रहे होंगे, ऐसा सोच रहे होंगे कि ये कैसे हम लिख देंगे कि x पे 12 और y पे 152, या फिर x पे 20 और y पे 248। तो ये जब आप ग्राफ बनाइएगा, ग्राफ के पेपर पे आपको ये साफ डिस्टेंस दिख रहा होगा, साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे 15 है तो 15 पे 188 है, तो 20 पे जो आपका ग्राफ होगा वो तो बहुत आगे जाएगा ना, तो लगभग 248 पे, ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं।